क्षेत्र में शिवालयों में नंदी के दूध पीने की घटनाओं ने श्रद्धालुओं के मन में श्रावण मास में भगवान शंकर की प्रति आस्था को और अधिक मजबूत कर दिया है। यह केवल अफवाह है या फिर वास्तविकता, यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन श्रद्धालु इसे भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। मामला रतनगढ़ की वार्ड संख्या 1 में स्थित बीड़ बालाजी शिवालय का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह आरती के पश्चात महिलाओं ने पूजा अर्चना कर नंदी को दूध का भोग लगाया तो यह चर्चा आम हो गई कि शिवालय में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। फिर क्या था, खबर आग की तरह फैल गई और शिवालय में श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया। श्रद्धालु अपने हाथों में दूध का बर्तन व चम्मच लेकर नंदी को दूध पिलाने पहुंच गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नंदी महाराज चम्मच से दूध पी रहे हैं। इससे पूर्व भी रतनगढ़ में भानीदोरा स्थित शिवालय में भी रात के समय नंदी द्वारा दूध पीने का मामला सामने आया था, जिसके बाद देर रात तक श्रद्धालु नंदी को दूध पिलाने के लिए शिवालय पहुंच गए। आज वार्ड नंबर 1 बीड़ के बालाजी मंदिर में जो शिवालय स्थित है, उसमें कुछ देर पहले काफ़ी लोगों ने, महिलाओं ने ऐसा कहा कि जो शिवजी का नंदी है वो दूध पी रहा है। तो काफ़ी बार मेरे को फ़ोन किया, हमारे पार्षद के पिता मुरारीलाल सावड़ा, उनको भी लोगों ने कहा, ये भी आए। तो हम भी सोचा कि चलो क्या चमत्कार है, भगवान की क्या कृपा। हमने चमची से दूध पिलाया तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि नंदी दूध पी रहा है। तो काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी भावना लोगों की है, काफ़ी महिलाएं, बच्चे हैं, वो आके भगवान की जो नंदी है उनको दूध पिला रहे हैं। अब वास्तविकता क्या है क्या नहीं, वो वाला जाने लग ऐसा रहा है कि नंदी दूध पी रहा है। नहीं हो रही है अथड़ी मंडी स्वाद यो ये बरो भाई यार दूध पिए नंदी नांदियो सब जनता प्यारी है। क्या लगता है आपको इस बारे में? नंदी जी दूध पे पहली बोतल जी लगाई लगाता ही महाराज तो बाद फिर में 500 जने पे तो बाद नहीं नीचे नहीं गिर रहा है क्या? है नीचे को नहीं, अब ऊपर तली रोड से तो गिरी सी। रतनगढ़ में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं सुनने को मिल रही है। पुलिस भी इन चोरों पर अंकुश लगाने में असफल रही है। ऐसा ही मामला गांव बुधवाली में भी देखने को मिला। 3 नकाबपोश गांव के अमरचंद पारिक के बंद मकान में घुस गए तथा खिड़की तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शोर से पड़ोसियों की जाग हो गई, जिससे चोर मौके से फरार हो गए। उक्त घटना अमरचंद के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अमरचंद परिवार सहित आसाम रहते हैं। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का जायजा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने आमजन की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों में पुलिस गश्त के प्रति भी आक्रोश है। घुमावदार के मेघवाल मोहल्ले में स्थित रामदेव महाराज के मंदिर में शनिवार को पौधारोपण किया तथा युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश दानोदिया ने कहा कि पर्यावरण को हरा भरा रखना हमारा पहला कर्तव्य है। वीर प्रकाश दानोदिया ने बताया कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। इस अवसर पर वीर प्रकाश, ईश्वर राम, पीमा राम, सोनू, विकास कुमार, दीपचंद, अशोक कुमार, लकी कुमार, रामोतार सहित कई लोग उपस्थित थे। मेघवाल गेस्ट हाउस में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान की तहसील इकाई की बैठक अध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में शनिवार की शाम हुई। बैठक में नायब तहसीलदार चुनीलाल मेघवाल, एसीबीओ उमेश जाखड़ व डिप्टी सीएम डॉक्टर देवकरण गुरावा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष टीकाराम तालनिया, तहसील कोषाध्यक्ष वीरेंद्र बुनकर, प्रशासनिक अधिकारी इंद्रचंद कावलिया, मुरलीधर गाडगिल, विनोद सोगन, नायब तहसीलदार मेघवाल, एसीबीओ जाखड़, डिप्टी सीएम डॉक्टर गुरावा ने संबोधित किया। इस मौके पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सचिव पद पर जाखड़, कंवल, संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिसोदिया, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुरलीधर गाडगिल, बीरबल राम सांसी, प्रमोद कुमारी, पंकज कुमार, महेंद्र कुमार, महेश कुमार, बाबूलाल मंडीवाल, डॉक्टर अभिषेक खारड़िया, मुरलीधर गाडगिल को सदस्य, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा को संरक्षक मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर सुभाष सुरेंद्र मेघवाल, सुनीता आलड़िया, विनोद सोगन, अर्चना, सुमन, शीला, शंकरलाल, राजेंद्र कुमार शुक्ला, नंदलाल झाझड़िया, भोलाराम इंदलिया, सुभाष मैरिया, सुरेंद्र इंदलिया, शंकरलाल बड़ोड़, राजेंद्र सुड्डा, बाबूलाल मंडीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल ने किया। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन रतनगढ़ इकाई की मेघवाल गेस्ट हाउस में मीटिंग आयोजित हुई। इसमें आजाद के प्रमुख मुद्दों को लेकर के मंथन हुआ।
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर देवकांत बुरावा डिप्टी सीएमओ थे। इस विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान एससीबीओ उमेश जी जाखड़ थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच राजस्व विभाग के चुनीलाल जी नायब तहसीलदार जी थे और रीडर इंद्र कुमार जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजाक संगठन के द्वारा की गई। आज के विशेष रूप से मुख्य उद्देश्य नवगठित कार्यकारिणी का विस्तार करना था और अजाक के नए सदस्यों को जोड़ना था। रतनगढ़ इकाई कर्मचारी के हितों की इकाई है। इसमें कर्मचारी के मुद्दों से संबंधित चर्चा की गई और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर नए सदस्यों को जोड़ा गया। विशेष रूप से रतनगढ़ में पुस्तकालय की विशेष आवश्यकता है, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। एक नई भूमि तलाश करने के लिए भी विचार विमर्श किया गया कि आने वाले समय में हम एससी और एसटी के विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। इसमें सबके विचार सुने गए और एक नई और व्यवस्थित कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सभी जो इस कार्यकारिणी में पधारे उन सबका आजाद संगठन के तमाम पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से आभार व धन्यवाद। जयपुर की इंदिरा गांधी नहर पर पंचायती राज भवन के सभागार में रविवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं राजस्थान प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरण सिंह टाक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग रफीक खान तथा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश किशन लोहारा मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पवार को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। पवार ने बताया कि प्रतिनिधि सम्मेलन में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चरण सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैलाश किशन लोहारा को प्रदेश अध्यक्ष चुना है। सम्मेलन में सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% हिस्सेदारी व ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके आश्रित को नौकरी दिए जाने की मांग की गई। मेगा हाईवे पर काम लोहा के पास रविवार की शाम 2 वाहनों की भिड़ंत के बाद डंपर का चालक कैबिन में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार रतनगढ़ की गांव खोतड़ी निवासी रामकरण ख्यालिया डंपर का चालक है। वह रतनगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ जा रहा था। वहीं एक ट्रेलर भी ओवरटेक करता हुआ जा रहा था कि अचानक मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास ट्रेलर व डंपर की भिड़ंत हो गई। ट्रेलर के पीछे फंसे डंपर के कैबिन से चालक को करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने ग्रामीणों के सहयोग से चालक रामकरण को बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उनका प्राथमिक उपचार किया। गनीमत यह रही कि घटना में कोई बड़ी हानि नहीं हुई। घटना के बाद मेगा हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। कांग्रेस का रतनगढ़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार की शाम कांजी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुसाराम गोदारा के सानिध्य में हुई सम्मेलन में जिले भर के नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब को गणेश मानकर कार्य किया है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं के दम पर पुनः रिपीट होगी। सम्मेलन में शिरकत करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा ने संचालन किया। बहुत ही खुशी की बात है आज के मंच में विराजमान हमारे चुरू जिला कांग्रेस कमेटी के नव मनोनीत अध्यक्ष आदरणीय इंदिरा जी खिचड़ साहब, मेरे आदर्श, मेरे नेता, मेरे मार्गदर्शक परम सम्माननीय रफीक बटेरिया जी, पुसाराम गोदारा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर आर.एल. चौधरी की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सम्मान समारोह में तहसील स्तर के 16 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। एडवोकेट महावीर प्रसाद सियाग ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर परमेंद्र सिरोही करेंगे। संत सानिध्य उदासर के महंत दयानाथ महाराज का रहेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिशनल कमिश्नर बिक्री कर विभाग के पी.आर. जाखड़ होंगे तथा मुख्य वक्ता के रूप में लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी रहेंगे। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि 30 जुलाई रविवार की सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित होने वाले समारोह के लिए रविवार को आदर्श विद्या मंदिर में बैठक का आयोजन कर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। राजेंद्र सिंह बिदावत ने बताया कि स्नातक व स्नातकोत्तर स्तरीय परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं के साथ 12वीं कक्षा कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। पार्षद शशि कुमार गौड़ ने बताया कि इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल जगत की
2 प्रतिभाएं पुरस्कृत होगी। बैठक में निरंजन देव रूंथला, रामलाल भंवरलाल विजारणिया, शिवलाल सिंह ढेवा, किशनलाल भादु, रवि प्रकाश बोगड़, अरविंद बंसिया, दुर्गाराम भारी, राधेश्याम चौहान, हरिशंकर मंगलहारा, आशुतोष गुज्जर, दामोदर मंगलहारा, सौरमल जोशी सहित कई लोग उपस्थित।